हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं पैराबोला की रिवीजन फॉर जेई 2022। तो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला तक कर लिया था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमने सबसे पहले करना है वो है फोकल कोड। ठीक है, तो फोकल कोड होती क्या है? फोकल कोड हमारी होती है कोड पासिंग थ्रू फोकस, यानी पैराबोला की वो कोड जो उसके फोकस से पास करे। ठीक है, सो लेट्स से ये रहा हमारा पैराबोला। ठीक है, और ये रहा हमारा पैराबोला का फोकस। एस इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। ठीक है, और ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो इसका वर्टेक्स मैं ओरिजिन पे एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक कोड बनाई। ठीक है, जो फोकस से पास कर रही है, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये फोकस से पास कर रही है। इस कोड को हम बोलेंगे इसकी फोकल कोड। ठीक है, ये कोड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, बस फोकस से पास करनी चाहिए ये कोड। ठीक है, तो अब देखो, लेट पी के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं a t1² कोमा 2a t1, और क्यू के एज्यूम कर लेते हैं a t2² कोमा 2a t2। ठीक है, तो ये फोकल कोड हमारी होगी पी क्यू। वो मैं आपका रिजल्ट डिराइव करवाने बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए। एक बार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है a t1² कोमा 2a t1, और ये क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a t2² कोमा 2a t2। ठीक है, और ये रहा हमारा फोकस a,0। तो सबसे पहले हम पी क्यू की इक्वेशन लिख लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। वो होगी y-y1 विच इज़ y-2a t1। दिस इज इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा इसका 2a t2 माइनस 2a t1 डिवाइडेड बाई a t2² माइनस a t1² x माइनस a t1²। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा y-2a t1 विच इक्वल टू 2 टाइम्स t2 प्लस t1। ये a² माइनस b² वाला वो फैक्टर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a t1²। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये फोकस से पास कर रही है, तो a,0 सेटिस्फाई करेगा। सो पुट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। तो आएगा -2a t1 इक्वल टू 2 टाइम्स t2 प्लस t1 a माइनस a t1²। a कॉमन लेंगे, a कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तुम्हारा आ गया -t1 t2 प्लस t1 इक्वल टू माइनस ऑफ t1²। ठीक है, अब उसके बाद ये आ जाएगा माइनस ऑफ t1 t2 माइनस t1² इज इक्वल टू माइनस t1²। ये कट गया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि t1 t2 इज इक्वल टू -1। और यही मैंने आपको बताना था। अब मैंने आपको इसका डेरिवेशन से बता दिया, ताकि अगर आप भूल भी जाओ, वैसे तो भूलने वाली बात है नहीं, लेकिन अगर भूल जाओ तो आप इसको आसानी से डिराइव कर लो। ठीक है, सो याद रखना t1 t2 इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं t2 को लिख सकता हूँ -1/t1। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ t2 की जगह, तो मैं q के कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई ये t² है, t को मैं लिख सकता हूँ -1/t1, तो ये जाएगा a/t1² कोमा -2a/t1। ठीक है, तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसके भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे ये अगर हमारा पैराबोला है, ठीक है, और ये फोकस है a,0, और ये रही फोकल कोड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि p के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, p के कोऑर्डिनेट है हमारे a t² कोमा 2a t, तो मैं q के क्या लिख सकता हूँ a/t² कोमा -2a/t। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो, यहाँ पे a t1² है, यहाँ पे इसके t2 को क्या लिखेंगे -1/t1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम इस पे ये बना सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है। अब इसको आपका एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ IIT का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है AB इज़ अ फोकल कोड टू y² इज इक्वल टू 4x, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ AS/BS, जहाँ पे ऐसे इसका फोकस है। वो क्वेश्चन IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये रहा हमारा फोकस a,0 पे। ठीक है, और ये रहा हमारा वर्टेक्स जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, और ये रही हमारी कोड AB। ठीक है,
तो क्या करूँ, क्या करेंगे, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हम रिज्यूम करेंगे ए टी स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए टी स्क्वायर कोमा 280। तो मैं बी के कोऑर्डिनेट्स इससे कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये फोकल कोड है, अभी आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स बताई कैसे लिखेंगे। तो बी के हो जाएंगे ए अपॉन टी स्क्वायर कोमा -2a/t, क्योंकि T1 T2 का प्रोडक्ट जो है -1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये ए है, अगर मैं ए एस निकालूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से तो वो मेरे पास आएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए, और ऐसे ही बी एस निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा a/t² प्लस ए, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स ए एस इंटू बी एस डिवाइडेड बाई ए एस प्लस बी एस। ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा आपको, 2/1/a प्लस 1/b वाला, ठीक है। ये यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे, तो बस इसकी वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए, बी एस की जगह a/t² प्लस ए डिवाइडेड बाई a/t² प्लस ए प्लस a/t² प्लस ए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो बन जाएगा a इंटू 1+1/t का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये IIT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की खास कुछ इतना नहीं है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या करना था, ये फोकल कोड है और इसके कोऑर्डिनेट a/t² 280 है, तो इसके हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, a/t² -2a/t, ठीक है। अगली करते हैं हम, अगला हम कर रहे हैं टेंजेंट्स की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। लेकिन इससे पहले करेंगे लाइन एंड पैराबोला, ये भी करवाता हूँ आपको, लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। जैसे हमने सर्कल में कॉन्सेप्ट किए थे कि जो लाइन है वो सर्कल के बाहर है, सर्कल की सीकेंट है या सर्कल के टेंजेंट है, ठीक है। वैसा सही हमने रिजल्ट करना है इसमें। ये अगर हमारा पैराबोला है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, इसकी एक्सिस है, तो जो हमारी लाइन है वो इसकी टेंजेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो कोड भी हो सकती है, वो बाहर से भी जा सकती है, ठीक है। तो ये कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैराबोला हमारा y² = 4ax है, और हमारी लाइन की इक्वेशन क्या है, y = mx + c, ठीक है। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी लाइन की इक्वेशन है y = mx + c, ठीक है, और है y² = 4ax। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक आई है। अब क्वाड्रेटिक की 3 सिचुएशन आएंगी, ठीक है, या तो 0 रूट आएगा, अनरियल रूट आएंगे, ठीक है, कोई रूट भी नहीं आएगा, या 1 रूट आएगा, या फिर 2 रूट आएंगे, ठीक है। ये तो 10th में बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है, याद होंगे आपको। अब अगर ये 1 रूट आया तो मतलब क्या है, टेंजेंट होएगी ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 1 रूट आया, मतलब m की जो वैल्यू है वो 1 आई, तो हमारे पास नहीं, m की नहीं, सॉरी, हमने y की वैल्यू यहाँ पे डाली, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, इसके 3 रूट आएंगे, ठीक है। m तो यहाँ पे स्लोप है ना जो हमारी लाइन है उसका, तो अगर 0 रूट आया तो वो कौन सी हो जाएगी, आउटसाइड वाली, ठीक है, यानी कि ये वाली। और अगर हमारा 1 रूट आया तो ये जो लाइन है एक पॉइंट पर टच करेगी तो टेंजेंट हो जाएगी, और अगर 2 रूट आए तो ये हमारी कोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 2 आए तो ये हो जाएगी कोड, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। स्लोप तो वैसे आपको गिवन होगा शायद क्वेश्चन में, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये, ठीक है, रूट्स, और फिर आप बता सकते हो ये टेंजेंट है, कोड है, या आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। अब करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में सबसे पहले हमारी इक्वेशन आती है y1 = 2a टाइम्स x + x1 एट पॉइंट x1, y1, ठीक है। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया x1, y1 पैराबोला पे, उसकी इक्वेशन होती है ये। अगर मैं ले लूँ पॉइंट t क्या होता है, a/t² 280,
ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। तो जो इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या आएगी, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक और इक्वेशन होती है इफ़ स्लोप इज गिवन, इफ़ स्लोप इज नोन। अगर हमें स्लोप गिवन है क्वेश्चन में तो इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा स्लोप और उसका, वो हमारी आती है, ये आएगा एट ए अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a/m इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 4x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। x² इज इक्वल टू 4ay के लिए तो इसकी भी तीन होगी, पहली तो वही रहेगी, ठीक है, x1। और उसमें क्या होता है, x और y को रिप्लेस ही करना होता है ना आपस में, ठीक है। तो x और y को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं, ये वाली जो है xt इज इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू, चलो ये तो आप देख लो यार, x और y को रिप्लेस ही करना है। इसका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या करना है आपको, x और y को तो इंटरचेंज करना है, साथ ही साथ m को भी 1/m लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी x इक्वल टू 1/m इंटू वाई प्लस ए टाइम्स m। अगर x² इज इक्वल टू 4ay है तो इन दो रिजल्ट में तो आपको दिक्कत नहीं है, x और y को ही रिप्लेस करना है। लेकिन इसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, इसमें आपको क्या करना है, अगर स्लोप वाली फॉर्म है x और y को तो इंटरचेंज करना ही करना है, लेकिन जो m है उसको 1/m लिखना है। अगली हमारी फॉर्म है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एल्फा। तो एक बार खुद से सोच के देखो इसमें क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो प्रेफरेबल है वो हम ये दो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। पॉइंट लेट करना है तो ये वाला लेट करना है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंपल होगा, ठीक है। ये दोनों हम प्रेफरेबल करते हैं, इससे भी कर सकते हो आप, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाली दोनों आप यूज़ करो, ठीक है। उसको भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीनों याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कौन सी यूज़ कर रही है। अगर x1 y1 गिवन है तो ये यूज़ कर सकते हो, अगर ये वाली करनी है तो ये यूज़ करो, अगर स्लोप गिवन है तो ये यूज़ करो, तीनों समझ लो, ठीक है। अब आ जाती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाली, y माइनस बीटा होल स्क्वायर वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होगी इक्वेशन, सिंपली कुछ नहीं करना, जो y होता है ना उसको रिप्लेस कर दो y माइनस बीटा से। यहाँ पे जो y है इसको रिप्लेस कर दो y माइनस बीटा से, तो आ जाएगी y माइनस बीटा t इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फ़ा प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे वाली क्या बन जाएगी, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एल्फ़ा प्लस a/m। और अगर x माइनस वो वाली लिखनी है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4ay के टर्म्स में लिखनी है, तो बस ये ध्यान रखना x और y को तो इंटरचेंज करोगे इस वाली में, m को 1/m से इंटरचेंज करना मत भूलना, ठीक है। m को 1/m लिखना मत भूलना। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो पहला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट T1, T2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारी पैराबोला है और हम किसी बाहर एक दो टेंजेंट्स बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, जो कि बाहर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेट्स से ये पॉइंट P है, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं T1, और ये है Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है T2। T1 का मतलब है a/T1 स्क्वायर कोमा 2a/T1, ये मैंने आपको पैराबोला के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे पैरामेट्रिक वाले में। T2 को हम लिखते हैं T2 का मतलब है a/T2 स्क्वायर कोमा 2a/T2, ठीक है। तो अगर
ये दो टेंजेंट्स बनाई है हमने और ये किसी बाहर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे होंगे ए T1 T2 कोमा ए टाइम्स T1 + T2। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन टेंजेंट की और ये रिजल्ट आपको याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो वीडियो मिस मत करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।